गॉड यार, इंडोर शूट कंप्लीट हो गया। अब कल हम लोग आउटडोर शूट कर लेंगे और उसके बाद सब मिलकर एडिटिंग पे बैठ जाएंगे, ठीक है? वैसे हमदान तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। अच्छी खासी एक्टिंग तो आती है उसे, इतने नखरे क्यों कर रहा था? है, अब इतना भी अच्छा एक्टर नहीं है वो। वैसे मुझे लगता है वो क्या? वो तुम में इंटरेस्टेड है। Are you mad? हमारी पर्सनालिटीज बहुत डिफरेंट है और वैसे भी हमारी बनती कहाँ है? यार तुमने नोट नहीं किया, कल निकाह वाले फेक सीन पर वो कितना खुश हो रहा था। तुम्हें ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम जानती तो हो से वो इतना बड़ा अटेंशन सीकर है, वो सिर्फ अपनी इंपॉर्टेंस शो करवाने के लिए वो सब कर रहा है। जो भी है, हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया। कि पता नहीं क्यों मुझे वो सीन अच्छा नहीं लगा। वो क्यों? आई डोंट नो। टाइम क्या हुआ है, घर चले? मामा जान से मार देंगी मुझे। यार मेरा भी ड्राइवर आ चुका है, चलो। जी भाभी, बुलवाया था आपने? खैरियत? अरे भाई, कभी हमारे पोर्शन का भी चक्कर लगा लिया करो। मैं भी तुम्हारी इतनी सगी हूँ जितनी राना भाभी। ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी से आने के बाद मैं इतना थक जाती हूँ कि स्टेयर्स चढ़ने की हिम्मत नहीं रहती। वरना यकीन माने, आप में और राना भाभी में कोई फर्क नहीं है। अरे रहने दो, सब जानती हूँ मैं। अच्छा ये बताओ कि तुमने मिसेस बिलाल के बेटे के बारे में क्या सोचा? मैंने आपको बताया था ना, राना भाभी से मशवरा करके आपको 1-2 दिन में बता दूंगी। अरे मुझे तो राना भाभी की समझ नहीं आती, पता नहीं क्या इरादे हैं उनके। चलो मिसेस बिलाल का बेटा ना सही, लेकिन मिसेस एजाज का बेटा अच्छा खासा था सलवा के लिए, उसे भी इनकार कर दिया। सलवा के लिए? लेकिन उनके बेटे का प्रपोजल कब आया था? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। ये भी खूब कही तुमने, तुमसे पूछे बगैर कैसे इनकार कर सकती हैं वो? मिसेस एजाज ने खुद फोन करके गिला किया है मुझसे। यकीन नहीं आता तो खुद पूछ लो। भाभी यकीन माने, मुझे बिल्कुल नहीं पता। अपनी औलाद के फैसले जब दूसरों के हाथ में दोगी ना तो ऐसा ही होगा। मैं तो कहती हूँ खरी बात, चाहे किसी को बुरी लगे। चलें, मैं पूछूंगी राना भाभी से। लेकिन मेरा नाम मत ले देना, ऐसे खामखा पूरे मामले में मुझे घसीट लेंगी। आप फिक्र मत कर, मैं तरीके से ही बात करूंगी। मुझे भी 2-4 रोज में जवाब दे दो। मिसेस बिलाल का बार बार फोन आ रहा है मुझे, उन्हें सलवा पसंद आ गई है। जी भाभी। क्या सोच रहे हो? ऐसे शूट किया तुम लोगों ने वो सीन? कम ऑन ना साद, अच्छा शूट हुआ है, मैंने खुद देखा था। अच्छा शूट हुआ हो या बुरा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सलवा तुम्हें तो पता था, जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी मैंने ओरिजिनल नाम इसलिए यूज किए थे क्योंकि हम दोनों को कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे। हमदान ने अपना नाम क्यों यूज किया? क्या फजूल हरकत है ये। वो मान ही नहीं रहा था साद। तुम जानते तो हो से वो कितना जिद्दी है। कहने लगा जब साद ने अपना नाम यूज किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अच्छा तुम टेंशन मत लो, प्रोफेसर अलवी काट देंगे उस सीन को। वो काटे ना काटे, मैं एडिटिंग पे जरूर कटवा दूंगा। हैरत है सलवा, तुम कैसे मान गई वो सीन करने के लिए? अच्छा अब तुम मुझसे क्यों खफा हो रहे हो साद? वो सिचुएशन ही ऐसी थी, सब मुझे इतना प्रेशराइज करे थे, मैं क्या करती? सब अगर कल को कहेंगे कुएं में छलांग मार दो तो तुम छलांग मार दोगी? सॉरी। मुझे भूख नहीं है, प्लीज खाना दे दो। साद अब तुम इतनी सी बात का इशू क्रिएट करोगे? इशू नहीं क्रिएट कर रहा, मुझे बस नींद आ रही है। भाई यार क्या शॉट दिया तूने यार। देख ले, कोई भी काम दिल से किया जाए वो बड़ा ही आला होता है। अच्छा एक बात तो बता, तुझे उस वक्त सूझी क्या थी? क्या?
इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा था? तुझे पता है मैं तुझे क्या कह रहा हूँ? वो जो तू अपने पास से जुमले बोल रहा था, वो सब क्या था? वो मार्फत की बातें थी जानी। वो बातें सिर्फ मोहब्बत करने वालों को समझ आती हैं, तेरी तरह के डायरेक्टरों को नहीं। अच्छा, तुझे क्या लगता है कि इस निकाह वाले ड्रामे से सलवा तेरी हो जाएगी? सलवा मुझे छोड़ के अब कहीं नहीं जा सकती। खुशफहमी है तुम्हारी। ये तो वक्त बताएगा कि मेरी खुशफहमी है या तेरी गलतफहमी। अच्छा यार, मेरी बला से मेरा काम तो कंप्लीट हो गया, बस अब जल्दी से सबमिट करवा के प्रोफेसर अलवी का मुंह तो बंद करवाऊंगा मैं। साद को बहुत बुरी लगी है वो बात, नाराज हो गया है मुझसे। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? हम सब ने मिलकर कई बार इससे भी बड़ी बड़ी शरारतें की हैं। और तुम्हें याद है प्रोफेसर जहीर की गाड़ी के चारों टायर पंचर कर दिए थे हमने। याद है मुझे सब कुछ, बट आई थिंक घर पर रहने की वजह से वो कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ा हो गया है। तुम भी तो अपने जहन पर चीजें सवाल मत करो ना, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। आई नो, ठीक कह रही हो, लेकिन मेरी और साथ की कभी इस तरह छोटी छोटी बातों में लड़ाइयाँ हुई नहीं, इसलिए अजीब सा लग रहा है मुझे। अच्छा सुनो, ये तुम दोनों के दरमियान कुछ और तो नहीं चल रहा? जस्ट शट अप नगीन। चल, माय बेस्ट फ्रेंड पर लेक्चर कल तो मुझे यूनिवर्सिटी में दे देना। अभी मुझे कुछ एडिटिंग का काम करने दो, वरना फसी मेरी जान निकाल देगा। ओके, बाय। हाँ ओके, आई सी। तुम मुझे ईमेल कर दो प्लीज। थैंक यू, आई टॉक टू यू लेटर। या ओके, बाय। हमने प्रोजेक्ट सबमिट करवा दिया। प्रोफेसर अलवी को इतना पसंद आया कि वो उसे फिल्म फेस्टिवल में भेज रहे हैं। हाँ, फसी ने बताया था मुझे। तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? अब उठकर भंगड़ा डालने से तो रहा, पाँव में फ्रैक्चर है मेरे शायद। साथ इट्स रियली नॉट फेयर। कब तक खफा रहोगे मुझसे? तुम्हें कौन सी परवाह है मेरी? तुम्हारी नहीं है तो और किसकी है? उस हमदान की, जिसके कहने पर उसकी मर्जी के हिसाब से तुमने वो निकाह वाला सीन शूट कर दिया। अच्छा ना साद, मेरी बात। प्लीज सल्मा, प्लीज अभी चली जाओ यहाँ से। हमजा, तुम फिर लैपटॉप पे उल्टी सीधी चीजें देख रहे हो? अरे नहीं भाई, मेरे क्लास फेलोज का फाइनल प्रोजेक्ट है जो किसी ने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हुआ है। तुम मीडिया साइंस वाले ये काम करते हो? अरे नहीं भाई, विमेन राइट्स पर हमने शॉर्ट मूवी बनाई थी 15 मिनट की, और ये देखिए, ये मेरे क्लास फेलोज हैं जो मियां बीवी का रोल प्ले कर रहे हैं। और मजे की बात कि उसामा ने इनका निकाह पढ़वा दिया। निकाह? क्या मतलब? एक मिनट बैठिए भाई, मैं आपको बताता हूँ। असल में किस्सा कुछ हुआ है भाई। बेवकूफ इंसान, मैं इस्लामिक लॉ का स्टूडेंट, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमने अपने मजे के चक्कर में दो नामहरम को महरम बना दिया है। इन दोनों की शादी हो चुकी है। भाई ये क्या कह रहे हैं आप? जी, अगर मेरी बात का यकीन नहीं आता तो जाओ किसी स्कॉलर से कंफर्म कर लो, इन दोनों का निकाह हो चुका है। फरमाइए। I'm sorry। बस, या कुछ और भी कहना है? कॉफी बना के लाओ ना मेरे लिए, सामने उठा के कहूंगा। मैं तुम्हारी सर्वेंट नहीं हूँ। हाँ, जब तक मेरा पैर ठीक नहीं हो जाता, ये तुम्हारा इखलाकी फर्ज भी बनता है। बाय द वे, शट अप। फौरन पहुंचो, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, पता है ना, ज्यादा देर में तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। ये घिसे पिटे डायलॉग्स ना जाकर किसी और को सुनाना। आ रही हूँ मैं।
थैंक गॉड यार हमारा प्रोजेक्ट खत्म हुआ। तुम यकीन मानो उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। खुशी की बात यह है कि सुपरवाइजर को हमारा प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया है। बस अब दुआ करो कि एक्सटर्नल मार्क्स अच्छे देते। ऑब्वियसली यार क्यों नहीं देगा, हमारी एक्टिंग, स्क्रिप्ट, उसके बाद एडिटिंग, लोकेशन सब बहुत बेस्ट था और हमने बहुत मेहनत की है। आई नो, बस लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक्स गॉड सलवा, तुम लोग मिल गए। पता है पूरा डिपार्टमेंट छान कर आया हूँ। क्यों, निकाह की फीस लेने आए हो? नहीं यार, माफ़ी मांगने आया हूँ। पता है मुझसे गैर दानिस्ता तौर पे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। सारी रात सो नहीं सका मैं। क्या हुआ उसामा, सब ठीक तो है? नहीं यार, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है मेरे से। अल्लाह ताला माफ़ करे मुझे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या हुआ उसामा, साफ साफ बताओ, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? यार मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे बताऊँ। एक्चुअली बात बहुत बड़ी है। कौन सी बात? वो मेरे अब्बू ने कल निकाह वाली फुटेज देखी थी। तो उन्होंने कहा है कि शरई तौर पे तुम्हारा और हमदान का निकाह हो चुका है। क्या? ये भी दीजिए, फूल भेजे किसी ने आपके लिए। मेरे नाम से? जी। दिखाएं जरा, आप जाएं। The one who knows you. समझ नहीं आ रहा यार, कौन इतना फ्रैंक हो सकता है कि फूल ही भिजवा दिए, वो भी घर के एड्रेस पे। साथ तंग कर रहा होगा तुम्हें यार। बिल्कुल भी नहीं, साद इतना इमेच्योर नहीं है। तो फिर तुम्हारा कोई और लवर पैदा हो गया होगा इस दुनिया में। लेकिन आई एम सीरियस यार। सीरियस तो आजकल तुम्हारे लिए साध हुआ है। तो उसे होना भी चाहिए, कजन है मेरा। अच्छा, सिर्फ कजन? मार खाओगी तुम मुझसे नगीन। अच्छा सुनो, अगर कभी साथ तुम्हें प्रपोज करे ना तो फौरन से हाँ बोल देना, बहुत प्यारा कपल लगेगा तुम्हारा। अच्छा, आपकी बकवास बंद हो गई हो तो मैं फोन बंद करूं? मुझे केक बेक करना है साथ के लिए। ओके ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके बाय। कौन हो सकता है? यार तूने मेरी शर्ट देखी है व्हाइट वाली, मिल नहीं रही है। मेरी वॉर्डरोब में चेक कर ले, यहाँ होगी। अच्छा देख लेता हूँ। हाँ याद आया, बेजी की कॉल आई थी, खफा हो रही थी कि तुम उनसे बात नहीं करते, उन्हें कॉल कर लेना। तू फिक्र मत कर, बीजी नहीं नाराज होती मुझसे। बहुत ढीठ इंसान है तू। फैजान वाला ठीक कहते हैं, बेजी ने तुझे सर पे चढ़ा रखा है। ये क्या है? इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है? सलवा की तस्वीरें, और क्या है? वो तो मुझे नजर आ रहा है, अंधा नहीं हूं मैं, मगर ये क्या बेवकूफी है? बेवकूफी नहीं है मेरे दोस्त, मेरी मोहब्बत है, जुनून है, जिद है। बेजी कभी नहीं मानेगी। बेजी मुझे कभी इनकार नहीं कर सकती। तेरा कुछ नहीं हो सकता। ये ले। थैंक यू। देख लिया ना आपने अपने भाई और भावज को, क्या क्या सोच रखा उन्होंने दिल में आपके लिए, और मुंह से भाप नहीं निकाल रहे। भाई साद उनका बेटा है, वो उसके लिए जो बेहतर समझेंगे वो करेंगे। हाँ, एक दुश्मन तो सिर्फ हम ही रह गए हैं ना। अब भला इसमें दुश्मनी वाली कौन सी बात आ गई?
सारी जिंदगी आपकी भावज ने मुझे कमतर और अनपढ़ समझ के कभी भी अहमियत नहीं दी। कम से कम आपके भाई ही आपका ख्याल कर लेते। आखिर हमारी बेटी में किस चीज की कमी है? खौला बेगम, सलवा भी उनकी भांजी है और उसमें किस चीज की कमी है? उन्होंने जो बेहतर समझा वो किया। पहला हक सुहा का बनता है, वो इस घर की बच्ची है। अब पागलों वाली बातें मत करो खौला। चले, रिश्ता जो करना था वो कर लिया, लेकिन इस बात को छुपा क्यों रहे हैं? आपकी बहन साहबा ने तो इतना भी मुनासिब नहीं समझा कि मुझसे बात ही कर लेती। भी हो सकता है भाईजान ने अभी तक बात ही ना की हो आयशा से। ये कैसे हो सकता है कि बात ना की हो? तुम खुद ही तो बता रही थी कि वो फैसल वाले रिश्ते में ज्यादा इंटरेस्टेड है। जाहिर है अपनी औलाद के लिए अच्छे से अच्छा सोचना हर एक का हक है। यही बात तुम खुद भी समझो। ठीक है, साथ घर का बच्चा है, लेकिन फैसल उसके मुकाबले में ज्यादा एजुकेटेड है और हो सकता है कि आयशा को यही चीज अट्रैक्ट कर जाए। चले, फिर तेल देखते हैं और तेल की धार। आप तेल भी देखिए और तेल की धार भी देखिए और इसी दौरान प्लीज एक कप चाय का बना दीजिए। सर में शदीद दर्द और वजह आप जानती हैं। मेरा मतलब है ये। जी लारी। शुक्रिया। आराम से, केयरफुल केयरफुल। हाय सोहा, कैसी हो? फाइन, कैसे हो साथ? हाँ ठीक हूँ, लेकिन मुझे पता है कैसे लग रहा है। वैसे मैं एक छोटा सा बेबी हूँ और मैंने भी नया नया चलना शुरू किया। तुम तो खामखा बच्चों की तरह एक्ट कर रहे हो, जरा सी तो मोह चाहिए। सोहा, तुम जरा साथ को कंपनी दो, मैं 1 सेकंड में। कहाँ जा रही हो? किचन में तुम्हारा केक बेक करने रखा था ना, जल ना जाए। आज बर्थडे है तुम्हारी, काटना भी तो है। लेकिन नहीं, तुम नहीं जा रही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। केक सुहा देख लीजिए ना। साथ तुम बच्चों की तरह बहुत जिद करते हो कभी कभी यार। सोहा प्लीज केक देख। चलो मिस्ता। तुम मानो या ना मानो, सोहा ने जानबूझकर ओवन बंद नहीं किया और तुम्हारा केक जल गया। वो ऐसा क्यों करेगी भला? जेलसी प्लस गुस्सा। वो क्यों? तुम्हारी और सोहा की ना शुरू दिन से कोई ना कोई टसल है। साथ तुम भी ना कभी कभी हद कर देते हो। और क्या करूं, तुम्हारे अलावा मेरा किसी के साथ दिल नहीं लगता। वेरी फनी। कभी तो सीरियस हो जाया करो। मैं तो बहुत सीरियस हूं, तुम ही नखरा दिखाती हो। कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही पटरी से उतरने नहीं लगे? क्या करूं, आजकल हाल के साथ साथ चाल भी खराब हो गई है। हालांकि चाल चलन तो बहुत पहले से ही खराब था तुम्हारा। डरो उस वक्त से जब ऐसे शख्स से तुम्हारा पाला पड़ेगा। इतनी बुरी किस्मत नहीं है मेरी। इतना बुरा हूं मैं? अब तुम्हारा दिल चाह रहा होगा कि मैं तुम्हारी तारीफें करूं, जो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। सुलह, तुम्हें पता है मामा ने मुझे क्या कहा? क्या? कि मैं तुम्हारे बारे में सीरियसली सोचूं। मामा और पापा बहुत जल्द फाइनल सेमेस्टर के बाद ही कुछ डिसाइड करना चाहते हैं। तो फिर बेहतर है कि ये सारी बातें हम उसी वक्त करें। लेकिन आजकल मुझे एक बात का एहसास हो गया। किस बात का? आदत हो गई मुझे तुम्हारी, और आदत मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है। ये क्या बात हुई भला? एक दफा सोच के देखो, ऐसी जिंदगी जिसमें मैं तुम्हारे साथ नहीं। सवाल ही पैदा नहीं।
देखा, तुम भी ना बहुत फजूल बातें करते हो। जा रही हूं मैं। सुनो, कल कैंपस में हम सब तुम्हारा इंतजार करें। सामा की कल रात मुझे कॉल आई थी। फिर वही बकवास कर रहा होगा। अरे नहीं, वो मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हें समझाऊं। हालांकि समझने की जरूरत मुझे नहीं, उसे है। आई थिंक हमें उसे इग्नोर करना चाहिए। वो अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहा नगीन? You know, like मेंटल पीस है वो। हेलो मिसेस हमदान, हाउ आर यू? What? Mind your language, please. अरे मजाक कर रहा था, वो निकाह वाली बात तो। रात गई सो बात गई। अब उस रेफरेंस से ये थर्ड क्लास जोक करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, समझे तुम? चलो नगीन। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? इट वाज अ जोक यार। क्या जरूरत थी यार बदतमीजी करने की? ओए, क्या जरूरत थी बदतमीजी करने की? तुम दिन ब दिन ज्यादा ओवर होते जा रहे हो। चल कर यार। बकवास ना कर, साथ को फोन कर, उसका बर्थडे आज। हाँ फैला पता नहीं कहाँ रह गया, आया नहीं बेटा। सलवा मेरी बात तो सुनो। सलवा यार क्या हो गया है? सलवा तुमने देखा था वो किस तरह मुझे मुंह फाड़ के मिसेस कह रहा था? आई नो, मुझे भी बहुत अजीब लगा। उस दिन उसकी बात क्या मान ली? फ्री होता जा रहा है। आई नो, फ्रैंकनेस एक तरफ, लेकिन इंसान को इतना भी आउटस्पोकन नहीं हो जाना चाहिए। इंसान जितना भी सिविलाइज बनने की कोशिश करे ना, उसकी तरबियत जिस माहौल में हुई होती है वो दिख ही जाती है। ठीक कहती हो तुम। मैं फसी से कहूंगी, उसे समझाएगा। हाँ, जैसे वो समझ जाएगा। अच्छा तुम उसे इग्नोर करो ना। तुम तो जानती हो कि वो हर बात को अपनी अना का मसला बना लेता है। बनाता है तो बनाता रहे। थैंक गॉड यार, तू वापस आ गया। तुझे हम सब ने इतना मिस किया कि कुछ ना पूछ। मैं तो खुद घर बैठ बैठ के बहुत फेडअप हो गया था यार। शुक्र है कहीं बाहर आया हूँ। फाइनल प्रोजेक्ट को भी तुझे बड़ा मिस किया है। शुक्र कर, मेरी गैर मौजूदगी में तुझे हीरो बनने का, अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने का मौका तो मिला। तो मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, इन लोगों ने फंसाया यार मुझे। ओके रिलैक्स, तुम अपना मूड ठीक करो, हम लोग लाइब्रेरी चलते हैं। नहीं, लाइब्रेरी को छोड़ो, मुझे जरा साथ को कॉल करनी है। कहाँ रह गया है वो? क्यों, खैरियत? आज लंच का प्लान है हमारा बाहर, उसकी बर्थडे है ना। ओह, मैं तो भूल ही गई। मैं जरा कॉल कर लूँ उसे। ओके ठीक है, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। हाँ सलवा, कहाँ हो तुम? मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। लंच पर नहीं जाना क्या? कम से कम आज के दिन तो मत लड़ो यार, मेरा बर्थडे है यार। कितने घंटे बाद आओगे ये बता दो। 10 मिनट में। प्लीज यार, ये बीवियों की तरह रोब मत डाला करो मुझे। 10 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर हुआ ना तो मैं घर चली जाऊंगी। बाय। अरे चल यार, मैं निकलता हूँ, मुझे जाना है। ओ भाई, मेरा और हमदान का इरादा तुझे लंच करवाने का, तू नहीं जा सकता। तेरी बर्थडे है यार, तुम लोगों के साथ फिर कभी। सलवा के साथ मैं पहले ही कमिटमेंट कर चुका हूँ, और एक बार जब भाई कमिटमेंट कर दे तो तुम्हें बताइए, फिर मिलते हैं यार। आयशा, तुम्हें तो काफी टेम्परेचर है। सलवा को इस वक्त तुम्हारे पास होना चाहिए था। वो बेचारी तो बहुत कह रही थी, मैंने ही मना कर दिया। तो लास्ट वीक भी उसे 2 छुट्टियां करवाई हैं मैंने। रोज रोज तो नहीं करवा सकती। लेकिन फिर भी कोई तो हो इस कंडीशन में तुम्हारे पास। अरे राना भाभी मेरे पास ही थी, अभी थोड़ी देर पहले अपनी बहन का फोन सुनने के लिए बाहर गई हैं। अच्छा, तुमने पूछा उनसे मिसेस एजाज को क्यों मना किया उन्होंने सलवा के प्रपोजल के लिए? नहीं यार, मुझे बहुत ऑड सा लग रहा था उनसे ये पूछना। हो सकता है उनका इरादा सलवा को अपनी बहू बनाने का हो। ऐसा कुछ होता तो वो जरूर बात करती, और साथ से बढ़कर भला और कौन हो सकता है मुझे। मेरे ख्याल से तुम्हें मिसेस बिलाल के बेटे को कंसीडर कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल जाए। ठीक कह रही हो तुम, मैं बात करती हूँ नईम भाई से। अगर माइंड ना करो तो एक बात कहूँ? हाँ बताओ, तुम्हारी बात को भला मैं क्यों माइंड करूंगी? अगर साथ तुम्हें इतना पसंद है तो खुद बात क्यों नहीं कर लेती नईम भाई से? अब कैसी बात कर रही हो आमना? बेटी की माँ होने के नाते ये बात करना मुनासिब नहीं लगता।
एक तो हर चीज में तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट आड़े आ जाती है। सारी जिंदगी में यही तो मेरी अर्निंग है, मेरी खुददारी। फरियाल से बढ़कर आखिर मुझे और कौन हो सकता है। आप बिल्कुल टेंशन मत लें, मैं नईम साहब से बात करके बताऊंगी आपको। नईम साहब से बात किए बगैर मैं कुछ नहीं बता सकती। हाँ हाँ, साथ से भी बात करूंगी, और वैसे भी उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अरे आमना, तुम कहाँ चल दी? बैठो, मैं खाना लगवाती हूँ। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह फिर आऊंगी। वैसे भी क्लिनिक से बार बार कॉल्स आ रही हैं मुझे। खौला भाभी, आप कैसी हैं? बड़े अरसे के बाद देखा आपको। अरे भाई, तुम इधर कहाँ देखती हो? तुम तो बस यहाँ हाजिरी देकर और निकल जाती हो। अरे भाई, हम भी बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, माना कि जरा कम पड़े हुए हम। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी तो आपकी तरफ ही चाय पीऊंगी। ले देखें, फिर क्लिनिक से कॉल आ रही है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगी। मेरा हमदान का इरादा तुझे लंच करवाने का, तू नहीं जा सकता। यार तुम लोगों के साथ फिर कभी? सलवा के साथ मैं पहले ही कमिटमेंट कर चुका हूँ। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? इन बेजान चीजों पे क्यों गुस्सा कर रहे हो अपना? जानदा तो फिर साथ है ना, क्या करूं उसका? क्यों उसके पीछे पड़ गए हो तुम? मैं उसके पीछे नहीं पड़ा, वो मेरी और सलवा के बीच में आ रहे हैं। दिल चाहता है जान से मार दूं उसे। वो तुम दोनों के बीच में नहीं आया, तुम उन दोनों के बीच में आए हो, समझे? तुम मेरा दोस्त है या उसका? दोनों का। जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता। हमदान, मेरी बात सुन, क्या हुआ है? जस्ट रिलैक्स। अब ज्यादा फिलोसफियां मत झाड़ और मेरी बात सुन। एक तरफा प्यार इंसान को जलील कर देता है। आप कोई फजूल हरकत मत करना। मुझ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा के तू मुझे रोक नहीं सकता। बंद बांधने से तूफान रुक नहीं जाते, जानता हूं, मगर एक बात याद रखना, साथ दोस्त है हमारा, और दोस्तों के साथ कमीनापन करना हमारे खानदान का रिवाज नहीं है, समझे? देख लिया तुमने? जेठानी साहबा ने नाक के नीचे क्या खेल जमा रखा है? क्यों, क्या हुआ भाभी? लो, तुम तो ऐसे नन्ही काकी बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। भाभी, मुझे सचमुच कुछ नहीं पता। अब ये ना कह देना कि तुमने ये भी नहीं सुना जो भाभी अपनी बहन से कह रही थी कि फरियाल से बढ़कर मुझे कोई और है ही नहीं। जी, वो तो सुना था मैंने। आए, हमें देखकर तो यूं फोन बंद कर दिया जैसे खुदा न खास्ता हम मना कर देंगे। और हमारी तरफ से भांजी से करें या भतीजी से, हम कौन सा नजर लगाए बैठे हैं उनके बेटे पर। जी भाभी, कह तो आप ठीक रही हैं। अब तुम भी सोचो कुछ सलवा का, और कोई जरूरत नहीं है दाएं बाएं से मशवरे लेने की। वो भी तो मुंह से भाप निकाले बगैर सब कुछ कर रहे हैं। भाभी, उनका बेटा है, वो जो जी में आए कर सकती हैं। तो डंके की चोट पे करे ना, क्यों दीवारों से भी छुपाती फिर रही हैं? कुछ फाइनल होगा तो बता देगी। लेकिन मजा तो तब है उनके बेटे से पहले तुम सलवा का करके दिखाओ। देखती हूँ। अब देखती ना रह जाना, पता चले हमारी बेटियां घर में ही बैठी रह गई और जिठानी साहबा बैंड बाजे के साथ बारात भी ले आई। अल्लाह बेहतर करेगा। भाभी, अब परेशान क्यों हो रही हैं? परेशानी की बात तो है ना, अच्छे रिश्ते बार बार कहाँ मिलते हैं। बस दुआ करो मेरी सोहा का भी कोई सबब बन जाए। आमीन, इंशाल्लाह हो जाएगा, मत परेशान हो। अच्छा ठीक है, मैं जरा किचन में से होके आती हूँ। जी। अम्मी, ताइजा क्यों ऐसा कर रही हैं? जाहिर है उनका इकलौता बेटा है,
तो अपने मैके के बारे में सोचेंगे ना। लो, एक और मुसीबत आ गई है घर में। अब मुझे ये ना कहना कि सलवा के साथ साथ भाभी के भांजी का भी रिश्ता ढूंढूं मैं। अच्छा, मैं नहीं कहती। मुझे एक बात बताएं, क्या साद मान जाएगा? क्यों नहीं मानेगा वो? लेकिन वो तो सलवा। तुम कुछ भी कहो, इस घर में राना भाभी की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, आप बस यहाँ बैठकर इसी बात की खुशी मनाती रहे। मेरा तो कोई एहसास ही नहीं है आपको। तुम तो हर वक्त अपना ही रोना रोती रहना। हाय अल्लाह, क्या हो गया इस लड़की को? नईम साहब, मुझे समझ नहीं आ रही कि समन आपी को क्या जवाब दूं। अरे भाई, जो समझ में आता है वो कर लो। आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? आयशा क्या सोचेगी कि मुझे उसे भला क्या इतराज हो सकता है? आयशा मेरी बहन है, मैं उसे अच्छी तरह समझता हूँ, समझदार है, हर बात को वो अच्छी तरह समझ लेती है। अच्छा चले, ठीक है, देखती हूँ मैं। इट्स नॉट फेयर मामा, आपने मिसेस बिलाल को हाँ कर दी। ऑब्वियसली बेटा, इतना अच्छा प्रपोजल था, मैं कैसे रिफ्यूज कर सकती थी? मुझसे पूछ तो लेती। क्या पूछ लेती? क्यों? वो साथ कह रहा था कि, क्या कह रहा था वो कह रहा था कि मामू और मामी जान आपसे बात करेंगे। उन्होंने बात करनी होती ना तो कब के कर चुके होते। मामा साथ में आती तो बात की है मुझसे। आती हूँ। क्या हो गया मामा को? इतना बड़ा डिसीजन इतनी जल्दी कौन लेता है यार? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई और रीजन होगी। रीजन तो एक ही लगती है मुझे, खौला मामी। उनको क्या प्रॉब्लम है तुमसे? पता नहीं, आजकल कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रही हैं। तो साथ के पापा खुद ही कन्विंस कर लेंगे ना तुम्हारी मामा को। तुम तो जानती हो उन्हें, एक बार मामा ने कमिटमेंट कर ली ना फिर तो वो खुद की भी नहीं सुनती। बाय द वे, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? कहीं साथ ने आज लंच पर मोहब्बत का इजहार तो नहीं कर दिया तुमसे? कोई मोहब्बत का इजहार नहीं किया। ओके, we're just friends। अगर मोहब्बत नहीं है तो इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? शादी है, कहीं भी हो जाएगी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन शादी के लिए मेरे नजदीक मोहब्बत से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है, और साद और मैं एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, वरना दुनिया तुम्हें गुनहगार समझेगी। बकवास बंद करो तुमसे तो कोई बात करना ही फजूल है। जी नहीं भाई, आपने बुलाया मुझे? हाँ, वो आयशा, तुमने मिसेस बिलाल को हाँ कर दी है? जी। लेकिन तुम कम से कम हमारे साथ तो शेयर करती। हम तो कुछ और ही सोचे बैठे थे। क्या? यही कि हमारा तो सलवा को अपनी बहू बनाने का इरादा था। इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती थी? लेकिन क्या? लेकिन मैं अब मिसेस बिलाल को हाँ कह चुकी हूँ, और एक दफा हाँ करके वापस पलटना मुनासिब नहीं लगता। वैसे भी शादियां तो किस्मत का खेल होती हैं। शायद सलवा की किस्मत यहीं लिखी हो। तुमने सलवा से पूछा क्या? ऑब्वियसली भाभी, उसकी जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन मैं अकेले तो नहीं ले सकती थी। ओह, तो सलवा भी राजी है? जी।
आयशा खैर, अल्लाह उसकी किस्मत अच्छी करे। हमने तो कुछ और ही सोचा था, लेकिन खैर। ओहो, मैं तो दलिया ही चूल्हे पर रख के भूल आई, सॉरी। इधर आओ। आयशा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुना आपने भाभी? अभी अभी मुझे मिसेस बिलाल का फोन आया था। वो मुझे बता रही थी कि तुमने हाँ कर दी। जी, मुझे बस यही बेहतर लगा था। चलो, कोई तो अच्छा और बरवक्त फैसला किया तुमने, वरना भाभी का तो ख्याल था कि हम उनके बेटे की आस में बैठे। नहीं भाभी, अब ऐसी बात भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले नईम भाई ने बात की है सलवा के लिए। गोंगलुओं पे से मट्टी झाड़ने के लिए, वरना उनकी बेगम के ख्यालात तो सारी दुनिया जानती है। छोड़े भाभी, ये सब बातें करने का क्या फायदा है? कहती तो तुम ठीक ही हो। मैं जरा किचन से हो गया, चाय दम पर लगा कर आई थी ना। आयशा, पप्पू ने कोई तो वजह बताई होगी इनकार की। मैं क्या कह सकती हूँ, ये बेटी है उसकी, जो चाहे करे। आपको रीजन तो पूछनी चाहिए थी मामा, क्यों किया उन्होंने ऐसे? उसने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, तो मैं क्या कहूँ उसे? लेकिन मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि क्यों किया उन्होंने ऐसा। अरे तुम क्या पूछोगे, मैं बताती। क्या मतलब? अरे देखो, बिलाल साहब की करोड़ों की जायदाद का वाहिद वारिस फिर बाहर से पढ़कर आया है, और बाहर ही उसने सेट होना है। होना होगा बाहर सेट, होगा करोड़ों का बिजनेस, लेकिन हम लोग भी किसी से कम नहीं है। अरे कहाँ नईम भाई का बिजनेस, और कहाँ उनका पूरी दुनिया में फैला हुआ कारोबार। ये लो, इसे कोई फर्क ही नहीं नजर आता। औलाद, क्या क्या वाकई तुम्हें आयशा ने सब कुछ कहा है? ओहो भाभी, ये सब बातें कोई मैं अपनी तरफ से थोड़ी ही लगा रही हूँ। वैसे साथ भी घर का बच्चा ही था। जब दरमियान में पैसा आ जाए ना, तो तमाम अपने पराये रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। क्या हुआ साथ? तुमने कॉल की थी मुझे? मैं सोच भी नहीं सकता था कि पुप्पो इतनी मटेरियलिस्टिक हो सकती। हुआ क्या है? तुम तो ऐसे कह रही जैसे तुम्हें किसी बात का पता ही ना हो। मुझे वाकई कुछ नहीं पता। पुप्पो ने मामा और पापा को इनकार कर दिया। इनकार कर दिया?